फ्रेंड्स, जैसे इंडियन ड्रामा में कुंडली भाग्य या तारक मेहता का उल्टा चश्मा हाईएस्ट रेटिंग इंडियन ड्रामा होते हैं, वैसे ही आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाईएस्ट रेटिंग केबल टीवी कोरियन ड्रामास के बारे में, यानी उन ड्रामास के बारे में जिसको कोरियन दर्शकों ने काफी पसंद किया है और वो हाईएस्ट रेटेड कोरियन ड्रामा है। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। तो इस लिस्ट में 17वें नंबर पे है एनकाउंटर। तो ये एक रोमांटिक मेलो ड्रामा है जिसमें टोटल 16 एपिसोड्स हैं। तो इस ड्रामा में फीमेल लीड जा सो ह्यून एक पॉलिटिशियन की बेटी रहती है और उसकी शादी एक अमीर आदमी से होती है। तो ये शादी मेनली उसके फादर के पॉलिटिकल करियर को सपोर्ट करने के लिए ही हुई रहती है। तो आगे उसके हस्बैंड का अफेयर चलने लगता है, इस वजह से दोनों का डिवोर्स हो जाता है। तो अभी फिलहाल जा सो ह्यून डिवोर्सी रहती है और साथ ही वो एक होटल की CEO रहती है। वहीं इस ड्रामा का मेन लीड किम जिन ह्यूक एक ऑर्डिनरी मैन रहता है और वो अपना गुजर बसर करने के लिए रेगुलर जॉब्स और पार्ट टाइम जॉब्स करता है। तो आगे वो क्यूबा एक ट्रिप पे जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात होती है सो ह्यून से और वो दोनों थोड़ा टाइम साथ बिताते हैं। फिर वापस कोरिया आने के बाद उसे एक होटल से कॉल आता है जहाँ उसे जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो वहाँ हायर होने के बाद उसे पता चलता है कि सो ह्यून उस होटल की CEO है। तो फ्रेंड्स, ये एक स्लो रोमांस ड्रामा है जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप दोनों की लव स्टोरी को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। और अगर आपको इमोशनल स्टोरीज देखना पसंद है तो आपको ये ड्रामा पसंद आ सकता है। और बात करें अगर इस ड्रामा की सिनेमेटोग्राफी की, तो इस ड्रामा में क्यूबा के खूबसूरत दृश्य को काफी अच्छे से और सुंदरता से पर्दे पे उतारा गया है। लिस्ट में 16वें नंबर पे है चाइल्डलेस कंफर्ट। ये एक फैमिली मेलो ड्रामा है जिसने अपने हाईएस्ट रेटिंग से रिप्लाई 1997 के हाईएस्ट व्यूवरशिप रेटिंग को पीछे छोड़ दिया था। ये कहानी बेसिकली एक फैमिली के 3 जनरेशंस पे फोकस करती है जिसमें पेरेंट्स हैं, उनके 3 बेटे और 3 बहुएं हैं और उनके 3 बच्चे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई फैमिली ड्रामा देखने का मूड हो रहा है जिसमें फैमिली लव रिलेशंस को काफी अच्छे से दिखाया गया है तो ये ड्रामा आप देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस ड्रामा में 40 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड की ड्यूरेशन लगभग 20 से 21 मिनट्स की है। 15वें नंबर पे है द क्राउन्ड क्लाउन। ये एक हिस्टोरिकल रोमांस पॉलिटिकल ड्रामा है जिसमें टोटल 16 एपिसोड्स हैं। तो इस ड्रामा में किंग ली ह्यून हत्यारों से बचने के लिए अपनी जगह हासुन को लेते आते हैं जो उन्हीं की तरह दिखता है। तो हासुन का बचपन काफी संघर्ष में बीता रहता है और वो एक क्लाउन बन गया रहता है। फिर पैलेस में राजा की जगह आने के बाद वो रानी से प्यार कर बैठता है। चौदहवें नंबर पे है प्रिजन प्लेबुक। ये ड्रामा जेल के कैदियों, उनकी फैमिलीज और ड्यूटी ऑफिसर्स पे फोकस करती है जिसमें एक सुपरस्टार बेसबॉल पिचर किम जे ह्यूक को असॉल्ट केस में सजा हो जाती है। तो जेल जाने के बाद उसकी लाइफ में क्या बदलाव आता है और वहाँ उसे किस परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, ये ड्रामा इसी कहानी के इर्द गिर्द घूमती है। तेरहवें नंबर पे है रिप्लाई 1994। ये रिप्लाई सीरीज की सेकंड इंस्टॉलमेंट है और अगर आप एक बेहतरीन फैमिली यूथ रोमांस कॉमेडी ड्रामा देखना चाहते हैं तो रिप्लाई सीरीज तो आपको जरूर देखना चाहिए। इस ड्रामा की कहानी एक फैमिली और 6 स्टूडेंट्स पे फोकस करती है और इसकी कहानी पास्ट और प्रेजेंट में आगे पीछे होती रहती है। तो अगर आप एक बेहतरीन यूथ ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये ड्रामा मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी। 12वें नंबर पे है होटल डे लूना। ये एक हॉरर फैंटेसी रोमांस कॉमेडी ड्रामा है और इस ड्रामा में फीमेल लीड जैंग मैन वोल एक ऐसा होटल चलाती है, होटल डे लूना, जिसमें घोस्ट आफ्टर लाइफ में जाने के पहले ठहरते हैं। वहीं इस ड्रामा के मेन लीड को अपने पिता के द्वारा किए हुए एक डील की वजह से उस होटल का एम्प्लॉय बनना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये ड्रामा रोमांस कॉमेडी के साथ साथ मिस्ट्री और घोस्ट एडवेंचर्स से भरा हुआ है। तो अगर आप कोई ऐसा ड्रामा देखना चाहते हैं तो इस ड्रामा को देख सकते हैं। 11वें नंबर पे है द लेडी इन डिग्निटी।
ये एक मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है और इसकी कहानी फोकस करती है मेनली इस ड्रामा की फीमेल लीड्स पे। इस ड्रामा में फीमेल लीड वो आजीन एक रिच मैन से मैरिज करने के बाद लग्जरियस लाइफ जीती है और उसे अपने फैमिली के हेड अपने फादर इन लॉ का भी ट्रस्ट हासिल हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी लाइफ और उसकी फैमिली में एंट्री होती है इस ड्रामा की दूसरी फीमेल लीड पार्क बुक जाका, उसकी लाइफ में सब कुछ बदलने लगता है और पहले जैसा कुछ भी नहीं रह जाता है और उसके बाद दोनों के ही बीच में पावर गेन करने का गेम शुरू हो जाता है। 10वें नंबर पे है सिग्नल। ये एक सुपरनेचुरल क्राइम मिस्ट्री ड्रामा है और इस ड्रामा का मेन लीड एक पुलिस ऑफिसर और क्राइम प्रोफाइलर रहता है। वो पास्ट में एक डिटेक्टिव से कांटेक्ट करने के बाद केसेस को सॉल्व करता है। 9वें नंबर पे है हॉस्पिटल प्लेलिस्ट। ये एक मेडिकल ड्रामा है जिसकी कहानी एक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, नर्सेस और पेशेंट्स पे फोकस करती है, जिसमें 5 डॉक्टर्स रहते हैं जो अब फ्रेंड्स बन चुके रहते हैं और एक साथ उसी हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेडिकल ड्रामा देखना पसंद आता है तो आप इस ड्रामा को देख सकते हैं। 8वें नंबर पे है 100 डेज माई प्रिंस। ये एक हिस्टोरिकल रोमांस कॉमेडी ड्रामा है और इस ड्रामा में मेन लीड एक क्राउन प्रिंस रहता है जिसके ऊपर हत्यारे हमला कर देते हैं और वो काफ़ी घायल हो जाता है, जिसके बाद इस ड्रामा की फीमेल लीड और उसके पिता उसका ख्याल रखते हैं और मेन लीड को अमेनेशिया हो जाता है, जिसकी वजह से वो ये भूल जाता है कि वो एक क्राउन प्रिंस है और वो एक कॉमनर की लाइफ जीने लगता है। 7वें नंबर पे है इत्तेवान क्लास। ये एक रिवेंज ड्रामा है और इस ड्रामा का मेन लीड पार्क से रोई एक रिच बिजनेसमैन और उसके बेटे से अपने पिता के मौत का बदला और अपने साथ हुए इनजस्टिस का बदला लेता है और इसकी शुरुआत वो इत्तेवान में एक रेस्टोरेंट खोलकर करता है। तो फ्रेंड्स, इस ड्रामा में भी आपको एक इंटेंस लव ट्रायंगल देखने के लिए मिल जाएगा। इस ड्रामा की फर्स्ट फीमेल लीड उसके रेस्टोरेंट की मैनेजर रहती है, वही सेकंड फीमेल लीड उसके बचपन की दोस्त रहती है। 6ठे नंबर पे है मिस्टर सनशाइन। ये एक हिस्टोरिकल रोमांस पॉलिटिकल ड्रामा है। इस ड्रामा में मेन लीड यूएस चला जाता है और काफ़ी सालों बाद एक मरीन ऑफिसर बनकर अपने होमलैंड में वापस आता है। फिर आगे उसकी मुलाकात इस ड्रामा के फीमेल लीड से होती है और वो उससे फॉल इन लव हो जाता है। 5वें नंबर पे है गॉब्लिन। इस ड्रामा में मेन लीड गॉब्लिन बनने के बाद इमोर्टल हो गया रहता है और उसे तलाश रहती है अपने मोर्टल ब्राइड की, जो उसके शरीर से तलवार को बाहर निकाल सके। तो उसकी ब्राइड रहती है इस ड्रामा की फीमेल लीड, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट रहती है और वो घोस्ट, गॉब्लिन्स और ग्रीम रीपर्स को देख सकती है। तो फ्रेंड्स, ये उन चंद के ड्रामास में से है जिसमें आपको इंटेंस लव ट्रायंगल देखने के लिए नहीं मिलेगा, बल्कि उसके जगह रोमांस, कॉमेडी और ब्रो रोमांस देखने के लिए मिलेगा। चौथे नंबर पे है रिप्लाई 1988। ये ड्रामा रिप्लाई सीरीज का ही ड्रामा है और अगर आप किसी एक ड्रामा में फैमिली, रोमांस, फ्रेंडशिप, ब्रो रोमांस, स्कूल लाइफ, यूथ लाइफ को देखना चाहते हैं तो मैं ये ड्रामा आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूँगी। तीसरे नंबर पे है क्रैश लैंडिंग ऑन यू। ये एक रोमांस पॉलिटिकल ड्रामा है जो सरहद पार की लव स्टोरी दिखाता है। इस ड्रामा में फीमेल लीड साउथ कोरिया की एक रिच बिजनेस वूमेन रहती है जो एक तूफान की वजह से नॉर्थ कोरिया पहुंच जाती है। वहीं इस ड्रामा का मेन लीड एक नॉर्थ कोरियन आर्मी ऑफिसर रहता है। तो इस ड्रामा की कहानी मेनली इसी प्लॉट पे फोकस करती है कि कैसे मेन लीड फीमेल लीड को प्रोटेक्ट करते हुए उसे वापस उसके देश भेजता है। दूसरे नंबर पे है स्काई कैसल। इस ड्रामा की कहानी मेनली फीमेल लीड्स के कैरेक्टर्स पे ही फोकस करती है और इस ड्रामा में आपको सारे फीमेल लीड्स के कैरेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिल जाएंगे। इस ड्रामा की कहानी हाई सोसाइटी में रहने वाले लोगों की सच्चाई दिखाती है और दिखाती है कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग औरत चीजों को बदलने की कोशिश करती है। तो फाइनली पहले नंबर पे है द वर्ल्ड ऑफ द मैरिड।
ये एक रोमांस थ्रिलर फैमिली ड्रामा है। इस ड्रामा में फीमेल लीड सनवू एक डॉक्टर रहती है और वो अपने बेटे और पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीती है, लेकिन आगे उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड का अफेयर किसी औरत के साथ चल रहा है, तो वो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है। इस ड्रामा की कहानी इसी पर फोकस करती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।